महीने में 30 से 40 किलो तक लोगों का वेट कम किया है। एक महीने में कितना? 30 से 40 किलो। इसलिए अब ये कोई नहीं कह सकता जी मैं तो बहुत मेहनत की लेकिन बात बनी नहीं। एक एक आसन को ऐसे लंबा करना। चलो एडवांस योग तो हमारी श्रद्धा में ये बेटियां कर रही हैं, आपसे हो जाए तो आप भी कर लेना। इसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ तो लगेगा, तो सहज आसन ही कर लो। देवादिति जी कहाँ चली गई भाई? कहीं पीछे खो गई है लगता है। हाँ हाँ चलो ऐसे छुप के मत बैठा करो। गोमुखासन करो इधर विराज। आप भी गोमुखासन करो जी बाबूजी। लंबे करो अभ्यास, एक एक अभ्यास ऐसे लंबा करना होता है। चाहे वक्रासन करो चाहे अर्धमत्स्येंद्रासन करो, तुम थोड़ा सा करते हो और थोड़ा सा करके फिर ऐसे दाएं बाएं झांकने लगते हो। अपना योगाभ्यास पूरा। चलो योगाचार्य भाइयों नीचे जाओ, अब चेक करो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और अब आगे बारी है प्राणायाम की। इतना तो मैं घनघोर करवाता हूं। एक शब्द है घनघोर योग, घनघोर तपस्या। और हां सब विधि विधान से करना। मेरे साथ बोलो राइट मेथड, बोलो जोर से बोलो। राइट टाइमिंग बोलो, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के साथ, डिविनिटी के साथ, देवत्व के साथ, दैवी संपदा के साथ। दैवी संपदा के श्लोक याद कराए ना आपको, श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के श्लोक। मेरे साथ बोलो, पता तो लगेगा कि तुम्हारा आज दीक्षांत हो रहा है, कितना तुम्हारा होमवर्क हुआ है। अभयम सत्व संशुद्धिर, नहीं मेरे साथ साथ बोलो, पीछे से तो बोल ही लोगे। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। जोर से बोलो। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेशलोलुप्त्वं मार्ध्वं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ये तो करना है, इन सद्गुणों को तो जीना है। और बचना किससे है? दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी संपद विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुच संपदं दैवीम्
अभिजातोऽसि पांडव। इस दैवी संपद का तो आचरण करना है जो अभी बताया। अभय रहना है, निर्भय रहना है, निर्भार रहना है, निर्वैर रहना है। अभयम सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की पवित्रता। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान में, योग में, ध्यान में, योग चेतना, आत्म चेतना, गुरु चेतना, भागवत चेतना में जीना है। ध्यान योग व्यवस्थिति, हमारी अवस्थिति, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसा काल हो, चाहे जैसा हाल हो, बदहाली में नहीं जीना, खुशहाली में जीना। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। और जो कुछ अपने पास है, सारी सृष्टि, सारी समष्टि दे रही है। ये सूरज, ये चांद, ये धरती, ये अग्नि, जल, थल, पवन, सब कुछ, सारा संसार सबको दे रहा है। वो अभागे हैं, वो अविवेकी हैं, वो नादान है, ना समझ है, जो बटोरने में लगे हुए। सारी सृष्टि सब कुछ बांट ही रही है। सारी सृष्टि में उपनिषदों के 3 सबसे बड़े तत्व यही तो कहे, द दानम, द दयध्वम, द दमनम। द में सारे योग का, वेद का, धर्म का, अध्यात्म का, सनातन का सार कहा ऋषि ने उपनिषद। दानम, दमश्च, यज्ञश्च। एक तो ये यज्ञ हो रहा है, जीवन भी यज्ञ बने, सुगंधित बने, सुरभित बने, पुरुषोवाव। योग से ये जीवन यज्ञ बन जाता है।